तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर बात करेंगे। जो आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, जैसे आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क मेंस, ठीक है, और राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम तो देख लेते हैं मेमोरी जो होती है वो कितना टाइप की होती है। मेमोरी आपकी दोस्तों दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप है। एक होती है कैशे मेमोरी, एक होती है आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, इसमें भी आपकी मेन मेमोरी भी आपकी दोस्तों दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम बोलते हैं। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी के भी टाइप्स है, जैसे प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम। प्रॉम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई प्रॉम का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और आपकी जो रैम होती है वो होता है दो टाइप का, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें आप आ जाता है आपका जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एग्जांपल जैसे सीडी, डीवीडी, बीआरडी। सीडी में जो आपकी साइज़ होती है वो 700 MB होती है। डीवीडी में जो आपका साइज़ होता है 4.7 GB होता है। बीआरडी में जो आपका साइज़ होता है 25 से 50 GB होता है। एचवीडी में जो आपका साइज़ होता है वो 3 से 5 GB होता है। ठीक है, मैग्नेट डिस्क के अगर आप एग्जांपल पूछोगे तो वो होते हैं, एक तो एचडीडी टाइप का, एक होता है एफडीडी टाइप का। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एफडीडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, और एक और आपका होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जैसे आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है, एक होता है पेन ड्राइव। ये आपकी फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल हो गए। तो ये आपके एक तरीके से डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं हम इसे। सेकेंडरी मेमोरी, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे दोस्तों उसको, कि आपकी प्राइमरी मेमोरी एक तो इंटरनल मेमोरी होती है दोस्तों। एक तो ये इंटरनल मेमोरी होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी हम, कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। दूसरा दोस्तों, ये वह मेमोरी होती है जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है प्रोसेसर से। ठीक है, जैसे आपका रैम, रोम, कैशे मेमोरी। ठीक है, और दोस्तों इस एक और जो ख़ास बात है प्राइमरी मेमोरी की, वो यह है कि ये वो पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में जो मेमोरी होती है वो एक तरीके से वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल समझते हो दोस्तों? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो पावर रिक्वायर नहीं करता, जिसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, जिसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, जैसे अगर लाइट चली गई तो इसमें जो हमारा डाटा है वो भी लॉस हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कैशे मेमोरी, लाइट चली गई तो वो भी लॉस हो जाएगा। रैम, ये सब, एस रैम, डायनेमिक रैम, ये सब। और सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हमारा डाटा लॉस नहीं होता। जैसे रोम, सेकेंड मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह। आप हार्ड डिस्क को अगर कंप्यूटर में लगाते हो और लाइट चली गई तो आपका हार्ड डिस्क का डाटा उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। पर अगर जैसे आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे हो, ठीक है, आपने समझ लो बहुत सारे ब्राउज़र खोल रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे आप फेसबुक वगैरह बहुत सी चीज़ें देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, लाइट चलेगी, एकदम से आपका लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होगी, ऑफ हो गया, तो दोस्तों वो सेव नहीं कर पाएगा वो डाटा। जब आप उसको वापस ऑन करेंगे तो वो स्टार्टिंग से एकदम फ्रेश से शुरू होगा। आपको स्टार्टिंग से वो सारे टैब्स खोलने पड़ेंगे, ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। तो उस टाइप की मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में आप याद रख लीजिए हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल। ठीक है, हार्ड डिस्क का एग्जांपल आप याद रख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में। इसके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये वॉलेटाइल होती है प्राइमरी मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। वॉलेटाइल वो जिसमें हमारा कंटेंट लॉस हो जाता है जब हम पावर ऑफ होती है, तो इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है प्राइमरी मेमोरी को। और सेकेंडरी मेमोरी को ये नॉन वॉलेटाइल होता है, इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा देख लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। 8 बिट की वैल्यू होती है दोस्तों 1 बाइट, 1024 बिट की 1 KB, 1024 KB की होती है 1 MB, 1024 MB की 1 GB, 1024 GB की 1 TB, 1024 TB की 1 पेटाबाइट, 1000
1024 पेटाबाइट की 1 एक्साबाइट और 1024 XB की 1 ज़ेटाबाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आपको कभी कल को ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 10 मिलियन बाइट में 10 मिलियन बाइट में, ठीक है, कितने आपके होते हैं, क्या कितने MB होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मिलियन का मतलब होता है MB। यहाँ पे MB लिख दो सबसे पहले तो, और यहाँ पे 10 होता है 10 लगा दो। ऐसे ही आप उससे 1 बिलियन बाइट का पूछ लेते तो 1 MB हो जाता, ठीक है। अगर आपसे 1 बिलियन पूछ लेते तो 1 GB, बिलियन का मतलब GB। और अगर आपसे ट्रिलियन पूछ लेते तो वो हो जाता TB। और अगर आपसे 1000 पूछ लेते 1000 तो हो जाता आपका KB, 1 KB। 10,000 10 KB। तो ये छोटा सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि थोड़ा सा डिटेल में, पर अब इसको और डिटेल में जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था, इसके डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, एक मिनट, it is also known as main storage and it is the area in a computer in which data is stored for quick access by the computer process। वही सेम चीज़ दोस्तों, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, वो मेमोरी जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है प्रोसेसर से। दूसरा ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंटिन्यूस पावर सप्लाई की इसको ज़रूरत है। इसका एग्जांपल है आपके सामने रैम और रोम। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल होते हैं रैम, ठीक है, रोम, और आपका होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इसका एग्जांपल होता है। 4 बिट की वैल्यू दोस्तों वननेबल होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 4 बिट की वैल्यू वननेबल होती है और 1 बाइट को हम एक ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कैशे मेमोरी देखते हैं क्या होती है, ठीक है दोस्तों। कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होता है। तो दोस्तों कैशे मेमोरी आपका बहुत ही फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी कह सकते हो आप इसको, कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी है वो कौन सी है, तो वो आपकी कैशे मेमोरी ही होती है दोस्तों। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जो कैशे मेमोरी होती है वो CPU से आपके जो रैम है, जैसे आपका ये होता है, ठीक है दोस्तों। कभी आप देखोगे कि आपके क्या कहते हैं CPU से जो कनेक्टेड होता है, ये देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये आपका CPU हो गया, ये CPU। फिर यहाँ पे होता है आपका कैशे मेमोरी, फिर यहाँ पे जुड़ा होता है आपका ये रैम, ठीक है, ये रैम। तो सबसे पास CPU कौन सा है, ये है, कैशे मेमोरी है। तो इसलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ अ स्मॉलर फास्टर, देखो फास्टर मेमोरी विच स्टोर्स कॉपीज़ ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेमोरी मेन मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हम डाटा यूज़ करते हैं उसको ये स्टोर कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों, एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, दूसरी नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसको कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेन ड्राइव है, अगर आप काम कर रहे हो और अब लाइट चली गई या पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो इसमें डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क में डाटा ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। तो एक ये हो गया कि नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इज़ वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं इसको, जैसे हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के क्या हो गए दोस्तों, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं कि रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इज़ अ स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये दोस्तों स्टोरेज मीडियम होता है जो यूज़ होता है कंप्यूटर में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है,
नॉन वोलेटाइल का मतलब आपको पता ही है दोस्तों क्या है कि अगर लाइट चली गई तो इसके डाटा इरेज नहीं होने वाला है, और ये भी सेमीकंडक्टर होता है, आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर होता है। एंड द कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, इट ओनली अलाउज रीडिंग। दूसरा ये सिर्फ रीडिंग अलाउ करता है, इसमें लिखा विखा नहीं जा सकता। देख लो दोस्तों, ये मैंने जो पॉइंट बताया था यहाँ पे आ चुका है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल है। दूसरा पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी ये अपने कंटेंट्स को रिटेन रखता है, ठीक है। तो दो जो चीज़ें हैं रोम की वो ये, एक तो ये सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। दूसरा ये आपका नॉन वोलेटाइल है नेचर में, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो टाइप्स है रोम के वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पी रोम, ई पी रोम और डबल पी रोम, और ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें बहुत से लोग सोच रहे पी रोम का एग्जांपल क्या है भाई, पी रोम का एग्जांपल क्या है। तो दोस्तों पी रोम का कुछ एग्जांपल नहीं है, इसका एग्जांपल है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इज़ अ मेमोरी चिप ऑन विच डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस। ये मेमोरी चिप है दोस्तों जिस पर डाटा एक ही बार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये पी रोम है। सबसे पहले हमने इस पी रोम के बारे में डेफिनेशन देख ली कि पी रोम क्या होता है दोस्तों। यहाँ से शुरू है, लाल से देख के दिखा देता हूँ। ये पी रोम, सॉरी लाल तो है ही है, ये पी रोम यहाँ से शुरू है, ठीक है। पी रोम क्या होता है दोस्तों, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी चिप है जिसमें डाटा रिटर्न हो सकता है एक ही बार। अगर कोई पूछेगा आपसे पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें वन टाइम हम प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों ई पी रोम। ई पी रोम, ई पी रोम की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को बोलते हैं दोस्तों ई पी रोम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो कौन सा पी रोम है जो जिसको हम इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। तो वो दोस्तों आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है ई पी रोम। इसको हम एक्सपोज कर सकते हैं यूवी रेज से और ये इरेज हो जाएगा। इसलिए इसकी फुल फॉर्म में ही लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देख सकते हैं आप ई पी रोम। डबल ई पी रोम है दोस्तों अगला। डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम है जो इरेज किया जा सकता है एक्सपोजिंग टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो ई पी रोम था उसको हम यूवी रेज से इरेज कर सकते थे, और इसको इरेज कर सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल चार्ज से। कुछ इस टाइप का होता है आपका ई पी, डबल ई पी रोम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज से इसको इरेज किया जा सकता है। अब देख लेते हैं दोस्तों रैम क्या होता है, ठीक है। हमने रोम भी पढ़ लिया और उसके टाइप्स भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं रैम क्या होता है। रैम के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैम। ये अक्सर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा which allows the computer to store data for immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, जो अलाउ करता है कंप्यूटर को डाटा स्टोर करने के लिए, इमीडिएट मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। इमीडिएट किसके, मैनिपुलेशन के लिए, और एक ट्रैक रखता है जो अभी प्रोसेस हो रहा है, जो अभी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसका ये पूरा ट्रैक रखता है। और अगर मैं देसी शब्दों में बोलूँ रैम को, रैम क्या होता है, तो रैम दोस्तों सबसे पहले तो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। आपको याद रखना, जैसे आप देख सकते हैं चिप की सेमीकंडक्टर मेमोरी है। दूसरा इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तीसरा ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब पता है, भूला, मतलब लाइट चली गई तो सब भूल जाएगा, ये सब स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरा है कि इसकी जो स्पीड है वो मेगा हर्ट्ज़ में MHz में मेजर होती है। आगे बढ़ जाते हैं, ये देख लेते हैं ये क्या लिखा है। रैम इज़ रेफर टू एज अ वॉलेटाइल है, ये तो हमें पता ही है। जब पावर टर्न ऑफ होगी तो रीड राइट मेमोरी इंफॉर्मेशन रीड भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं, एक तो स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे।
ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टैटिक रैम दोस्तों, ठीक है। स्टैटिक रैम आ गया आपके सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। स्टैटिक रैम, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिटेन्स डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज़ प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड, ठीक है, पीरियडिकली। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज CPU कैशे मेमोरी। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले तो SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा दोस्तों, जो स्टैटिक मेमोरी होती है उसको हमें बार बार, जैसे यहाँ लिखा है, बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा दोस्तों, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है स्टैटिक रैम में। तीसरा दोस्तों, ये फास्टर होता है। किससे ज़्यादा फास्टर होता है दोस्तों? ये फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, ठीक है। और इसका जो डाटा होता है ना दोस्तों, वो होता है स्टैटिक फॉर्म में, ठीक है, स्टैटिक फॉर्म में होता है। इसका एग्जांपल आपसे कोई पूछे क्या है, तो इसका एग्जांपल है कैशे मेमोरी, ठीक है, कैशे मेमोरी है इसका एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपके सामने डायनेमिक रैम, जिसको DRAM भी बोलते हैं, ठीक है, डायनेमिक रैम। द डाटा ऑन DRAM continues to move in and out of the memory as long as power is available। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यह भी एक वॉलेटाइल है, ठीक है, यह भी एक वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल आपको बताया था, वॉलेटाइल क्या होता है? देखो, वॉलेटाइल की जब पावर ऑफ होगी ना तो ख़त्म, सब ख़त्म, ठीक है, तो वॉलेटाइल, इसलिए रैम तो वॉलेटाइल ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी वॉलेटाइल है, तो वही इसकी डेफिनेशन बता दी। पर मैं अपने देसी शब्दों में अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसकी है कि जैसे स्टैटिक रैम में रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना दोस्तों, रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉट लिखा है, नहीं पड़ती, ठीक है। वैसे ही डायनेमिक रैम में रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्स रिफ़्रेशमेंट, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है कि ये यहाँ पे तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, ठीक है, कहाँ गया, ये ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, ठीक है, यहीं कहीं लिखा था, SRAM ट्रांजिस्टर यूज़ करता है। पर जो DRAM है वो ट्रांजिस्टर तो यूज़ करता ही है, कैपेसिटर भी करता है, मतलब ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर बोथ, ठीक है। ये स्लो होता है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका जो कंटेंट होता है वो डायनेमिक फॉर्म में होता है। इसके जो एग्जांपल है वो है आपके सिंक्रोनस SDRAM, ठीक है, SDRAM, ठीक है, डायरेक्ट रोम्बस रैम, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक रैम, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है। और फेरो इलेक्ट्रिक रैम आपका जो यूज़ होता है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सिंक्रोनस जो डायनेमिक रैम है उसके जो टाइप हैं वो आपके हैं दोस्तों। सिंक्रोनस रैम के एक तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ऐसे करके, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब ये देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि CPU के सबसे पास कौन सा होता है। CPU के सबसे पास दोस्तों देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि CPU के सबसे पास है कैशे मेमोरी। तो जो सबसे पास होगा ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सबसे फास्ट वही होगा। उसके बाद होता है आपके प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी इसलिए फास्टर होगा, सेकेंडरी मेमोरी इसलिए स्लो होगा क्योंकि वो CPU से दूर है, ठीक है। और CPU के पास प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फास्ट होगा। अब देखते होंगे, आप पूछते होंगे कंप्यूटर में जिसकी रैम ज़्यादा है वो ज़्यादा फास्टेस्ट है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी की वो स्मॉलर होती है, सेकेंडरी मेमोरी की हाई होती है। आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क में, आप देखते हैं कि 1 TB के हार्ड डिस्क आते हैं, और जबकि रैम होती है 1 GB 4 GB से ज़्यादा की नहीं होती। और जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है प्राइमरी मेमोरी का वो हाई होता है, सेकेंडरी मेमोरी का लो होता है। 2-3 हज़ार की आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, पर रैम आप कभी रेट पूछने निकल लीजिएगा, पता चल जाएगा, बहुत हाई होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी में कौन कौन सी होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी अभी हमने सब पढ़ लिया। तो दोस्तों हमने देखा ये सब ऐसी चिप में जो माउंटेड होती है सब सेमीकंडक्टर होती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी रैम भी होती है दोस्तों, आपकी रोम भी होती है, EP रोम भी होती है, और फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव वगैरह भी होती है, ठीक है।
मैग्नेटिक मेमोरी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले क्या होती है, तो हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप्स हो गया, वो आपके मैग्नेटिक स्टोरेज में आ गए इस टाइप की। अब तो वैसे भी फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करता नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? जैसे कंप्यूटर डिस्क हो गई, CD रोम हो गया आपका, DVD रोम हो गया, ब्लू-रे हो गया, ठीक है, HD DVD, ये सब आपकी होती है। जैसे केबल्स, प्रिंटेड सर्किट जो शेयर किया जा सकता है मल्टीपल हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है। ये देखो, ये वही सेम जो अभी हमने पढ़ा सब, ठीक है। अब एक जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है वो है बस। व्हाट इज़ बस? बस इज़ अ सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस विच कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। जो केबल्स, प्रिंटेड सर्किट्स होते हैं जो उसको बस बोलते हैं। तो एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस को हम मेमोरी बस भी बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करती है मेमोरी विच द प्रोसेसर वांट्स टू एक्सेस इन ऑर्डर टू राइट डाटा, ठीक है। जिस पे हमें डाटा राइट करना है उसको हम एड्रेस बस बोलते हैं। और डाटा बस जो ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर तक। कंट्रोल बस जो ट्रांसफ़र करता है ऑर्डर और सिंक्रोनाइज करता है सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले ये कर लेते, चलो ये भी कर ही लेते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है कि जो आपका नंबर सिस्टम है वो एक तो डेसिमल होता है, एक बाइनरी होता है, एक ऑक्टल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। ये इतने टाइप के होते हैं। डेसिमल देख लेते हैं इसमें क्या है। रेडिक्स और बेस इज़ द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स इंक्लूडिंग। तो अगर हमसे कोई बोले कि हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आपको हमेशा याद रखना है बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर आपको हेक्सा से बाइनरी में चेंज होना है तो जो पूरा है उसका बेस 2 हो जाएगा और ये जो पूरा है वो 16 रहेगा, ठीक है। यहाँ से समझ लो ये 16 है, ये कन्वर्ट होके हो जाएगा बाइनरी में। एग्जाम्पल किसी को सब समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन वाली बात नहीं। जैसे अब ये एग्जाम्पल देखते हैं हमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब जैसे हमें दे रखा है 75, ये की बेस 10 दे रखा है ये, ठीक है। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे करा इसने। तो देखो दोस्तों, हम डिवाइड कर दिया 75 को 2 से, तो 37 हाईएस्ट आया, 1 रिमाइंडर, फिर 18 1 रिमाइंडर, फिर 9 0 रिमाइंडर, फिर 4 1 रिमाइंडर, ऐसे ये हो गया दोस्तों। इसको कैसे, क्या नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, ठीक है। वो क्या होगा 1 0 1 0 0 1 1 और बेस 2, ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी। मतलब जो नंबर ऐसे आपको 84 दे दिया, 84 का बेस 10, इसको बोला कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, 84 को 2 से डिवाइड करते जाओ, तब तक करते जाओ जो लास्ट तक आएगा उसको ऊपर से नीचे से लिख दो। ये हो गया दोस्तों। सेम आपको उसमें भी करना है, हेक्साडेसिमल वाले केस में भी करना है, आपको ऑक्टल बाइनरी वाले केस में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क अगले क्लास से देखेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।